ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आइए गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान कृष्ण की वंदना करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्ध की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि दे, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ऐसी प्रार्थना हम सब लोगों को करनी चाहिए। लोग तरह तरह की प्रार्थनाएं किया करते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन मांगने से कुछ मिलता नहीं है। ये सब बुद्धि के ही अधीन होता है। परमात्मा सद्बुद्धि दे देता है, एक प्रेरणा शक्ति देता है। उस पर हम चलते हैं तो हमें अभीष्ट लाभ प्राप्त होने लगता है। जिसको हम चाहते हैं वो मिलने लगता है, लेकिन श्रम करना पड़ता है। परमात्मा की कृपा से कार्य आसान हो जाता है, लेकिन करना जरूर पड़ता है। तो परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। आइए हम उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें। हे विश्व के स्वामी प्रकाश रूप परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसको ऐसे भी कह सकते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए हमें ईश्वर की मदद की आवश्यकता तो है ही, साथ में हमें प्राकृतिक दवाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। प्राणायाम व्यायाम का भी जीवन में प्रयोग करना चाहिए। श्रेष्ठ लोगों से हमेशा विचार विनिमय करते रहना चाहिए, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। आइए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमें स्वस्थ रहने में हमारा सहयोग करें। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बोले त्र्यंबकं भगवान की जय। देखिए, पिछले सत्संग में हमने बताया था कि रावण अकेला ही मारीच के पास पहुंच गया और उससे कहता है, तुम हमारा इसमें सहयोग करो, हम उनकी पत्नी का अपहरण करना चाहते हैं। तो उसने मना किया कि देखो, ये बहुत बलशाली व्यक्ति हैं,
ये अवतारी चेतना है, इनसे लड़ना ठीक नहीं, ये तुम्हारे परिवार के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। बताता है कि जिन ताड़ू का सुबाहु हति और खंड्यों हर को दंड, खर दूषण त्रिशिरा बजो कि मनुज की असी बरि बंड। अरे वो मनुष्य हैं क्या कि विशाल बलशाली व्यक्ति हैं, उनसे झगड़ा मत करो नहीं तो नुकसान में आ जाओगे। लेकिन उसने अपना भय दिखाया, बल दिखाया। उसने कहा कि नहीं करते हो तो तुम्हें अभी हम जय सीताराम कर देंगे, समाप्त कर देंगे। उसने सोचा इसके हाथ से मरे, इससे अच्छा है चलो राम के ही बाणों से मरे। वो कहता है कि 9 से बहुत सावधान रहना चाहिए, 9 प्रकार के व्यक्तियों से। जिसके पास शस्त्र हो, जो तुम्हारे मर्म को जानता हो, स्वामी, सठ, मूर्ख, धनी व्यक्ति, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, ये 9 ऐसे हैं जो प्राणों की घातक बन सकते हैं। इनसे बहुत होशियार होकर रहना चाहिए। कहता है शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि भान सुगुनी। इनसे सबसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। खैर जैसा उसने कहा रावण ने, तो मारीच उसी के अनुसार चल दिया और मारीच कपट मृग बन गया, सोने का मृग बन गया, जिसमें जिसकी त्वचा में मणियां जड़ी हुई थी, मालूम देती थी। ऐसा सुंदर मृग बन गया और राम की कुटी के पास घूमने लगा। तो तुलसीदास जी ने लिखा तहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। उसकी देह में बड़ा ही सुंदर हिरण बन गया और उसके सुनहरी, उसकी खाल, त्वचा, उसमें मणियों जैसी चमक। ऐसा विचित्र बन करके वो रावण के साथ में राम की कुटी के पास, जहां राम ठहरे हुए थे, वहां पहुंच गया। सीता जी ने देखा, अरे ये तो बड़ा ही सुंदर हिरण है और इसकी कहीं अगर मृगशाला मिल जाए, कितनी सुंदर होगी मृगशाला। उनका मन मोहित हो गया। ये सब प्रेरित परमात्मा की व्यवस्था चल रही है, दैवी शक्तियों की व्यवस्था चल रही है और सब ये इस प्रकार की एक कहानी बनती जा रही है। तो सीता जी ने राम से कहा, हे सत्य संत प्रभु, आप जो है इसका मृगचर्म ले आए। उनको बड़ा पसंद मृगचर्म आया है। कहा तुलसीदास जी ने लिखा सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेखा। सुमनोहर वेशा, उसका जो है सुंदर मनोहर सा उसका मृगचर्म दिखाई पड़ा। तो क्या कहती है, सत्य सिंध प्रभु बधि करिए ही, और आनहु चर्म कहत वैदेही। सीता जी ने कहा इसका मृगचर्म ले आइए। ये सत्य सिंध, सत्य प्रतिज्ञ, राम सत्य प्रतिज्ञ थे, जो कहते थे वो करते थे। कहा इसका मृगचर्म ले आइए। राम जानते थे कि ये ऐसा कहीं मृगचर्म होता है। लक्ष्मण ने भी समझाया कि सोने का कहीं हिरण होता है, ये मायावी है, कोई राक्षस है, माया रूप धर करके आया है, इसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन सीता जी हट कर गई। राम ने भी सोचा कि राक्षस होगा तो मार देंगे इसको, हम राक्षसों को मारने के लिए निकले ही हैं।
अगर ये हिरण होगा पकड़ लाएंगे इसको, अयोध्या जी ले चलेंगे, और अगर मार देंगे तो इसका मृगचर्म निकल आएगा। 3 तरीके से उन्होंने फायदा देखा और उसके पीछे दौड़ पड़े। अब वो कहीं झाड़ी में छिप जाता, कहीं बाहर दिखाई देता, फिर छिप जाता, राम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो भी राम देख रहा है राम को घूम घूम करके कि देखिए अवतारी चेतना भगवान मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, बड़ा प्रसन्न है। जब बहुत दूर निकल गया, राम भी बहुत दूर निकल गए, तो फिर राम ने एक तीखा बाण उसके मार दिया और वो बहुत तेज की उसने आवाज की, घोर आवाज, और धरनी पर वो गिर पड़ा और राक्षस के शरीर के रूप में हो गया। उसकी खाल वाल सब चली गई, कुछ नहीं रहा। लिखा है तब तक कि राम कठिन सर मारा और धरनी पर कर घोर पुकारा। उसने बहुत तेज लक्ष्मण को पुकारा और बाद में राम राम उसने किया, लेकिन लक्ष्मण को बहुत तेज पुकारा, जिससे कि वहां तक आवाज पहुंच जाए कुटी तक कि भगवान राम संकट में फंस गए। और लक्ष्मण वहां से चले आए तो दशानन रावण सीता का अपहरण कर ली। तो लिखते हैं लक्ष्मण करी प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमेर सिमन महु रामा। और उसने बाद में राम राम सुमिरा, लेकिन पहले लक्ष्मण को चिल्लाया। आवाज कुटी तो पहुंच गई। सीता ने सोचा कि राम किसी समस्या में फंस गए, तभी पुकार रहे लक्ष्मण, चैन नहीं पड़ी। यद्यपि लक्ष्मण ने समझाया कि वो भौहें टेढ़ी कर दे तो सृष्टि का लय हो जाए, ऐसे अवतारी पुरुष के ऊपर कहीं कोई आंच आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है। लेकिन सीता जी ने नहीं माना उनका मन और उनसे कहा भी आप जाइए। कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी बोला, तुलसीदास जी ने उसको नहीं लिखा। तो जब राम ने बाण मारा उसके मारीच के, तो वो मर गया और राक्षस का स्वरूप उसका हो गया। खाल जो उसके मृगचर्म था वो तो समाप्त हो गया। और वो चूंकि उसकी मृत्यु हो गई तो देवता लोग प्रभु के गुणों का गान करने लगे और उसको अपना पद दे दिया। पद का मतलब ये है कि राम का जो पद है वो दीन बंधु दीनानाथ है, दीनों के नाथ, दीनों के बंधु, ये पद उसको दे दिया। अब वो अगले जन्म में जब जाएगा तो वो भी दीन बंधु दीनानाथ हो जाएगा। उसने जो कर्म किए हो तो भोगना ही पड़ेगा, कर्म को कोई भेट नहीं सकता। कर्म जो जैसा करता है उसको वैसा उसको फल प्राप्त होता है। लेकिन कुछ परिवर्तन हो जाता है तो क्या करते हैं, देवता लोग फूलों की वर्षा गा रहे हैं, भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। विपुल सुमन सुर बरसहि और गाँव ही प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। दीन बंधु रघुनाथ ने, भगवान ने उसको अपना पद दे दिया, निज पद। निज पद का मतलब निज धाम नहीं दिया। धाम तो कर्म के अनुसार जाता है, जिसके श्रेष्ठ कर्म होते हैं वो उस धाम को जाता है। जहाँ गीध चला गया, राजा दशरथ के प्राण गए, जहाँ गीध के प्राण गए वहाँ नहीं भेजा, वो तो उनका धाम है, अपने धाम को भेज दिया। लेकिन पद का अर्थ ये है कि जैसे कोई अध्यापक प्रधान प्रमोशन हो करके, उन्नति हो करके प्रधानाचार्य पद पर जा बैठता है, तो अभी तक अध्यापक था, अब वो पद मिल गया प्रधानाचार्य कहा जाने लगा। उसी प्रकार से भगवान का जो पद है वो दीन बंधु दीनानाथ है, तो वो भी दीन बंधु दीनानाथ अब आगे हो जाएगा जाकर के। जब उसकी अगला जन्म होगा
तो वो राक्षस नहीं रहेगा। अब उसके अंदर सुकृति आ जाएगी, उदारता आ जाएगा, पाप रहित जीवन उसका हो जाएगा। ये तीन उसके जीवन में सद्गुण आ जाएंगे, सुकृति, अनग और उदार। ये राम का आगे भक्त हो जाएगा जाकर के। इस प्रकार का पद उसको दिया तो देवताओं ने फूलों की वर्षा की। देखिए भगवान कितने उदार हैं, बाण से मार दिया, उसको कष्ट हुआ होगा, प्राण निकलने में कष्ट होता है। ऐसे कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने उसको दीन बंधु दीनानाथ कर दिया। तो आज के इस प्रसंग में कुल बातें ये ध्यान करनी है कि हमें इन 9 लोगों से बचना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कवि और रसोइया। इनसे हमें बैर नहीं लेना चाहिए, इनसे सावधान रहना चाहिए, बैर नहीं इनसे लेना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हम श्रेष्ठ कर्म करें और गलत कर्म करने का परिणाम गलत होता है। जिम कुपंथ पकदे खगेशा रहे न तेज बुद्धि लवलेशा। इस प्रकार से हमें सब नष्ट हो जाता है। तो जैसे रावण का हो गया, रावण राक्षस था, कभी कभी लोग उसको बहुत महिमा मंडित करते हैं। महिमा मंडित करने लायक नहीं था, वो महा नीच था, असुर था, बहुत सी बुराइयां थी उसके अंदर। तो इस प्रकार से हम सब लोगों का एक कर्तव्य है, बुराइयों से बचें, श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ सुकृत और पाप से दूर रहें, उदारता का जीवन जिए। तो ईश्वर के साथ में हम जुड़ सकते हैं। बगैर इनके हम जुड़ नहीं सकते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा, राम भगत जगचारी प्रकारा, चारि सुकृति अनक उदारा। अगर सुकृति नहीं है, श्रेष्ठ कर्म नहीं किए और पाप रहित जीवन नहीं है, उदारता नहीं है, तो हम ईश्वर से जुड़ नहीं सकते हैं। अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो हमारे जीवन में कोई श्रेष्ठ उपलब्धियां भी नहीं प्राप्त होंगी। तो इसलिए अगर हमें कुछ करना ही है तो हम अच्छे कर्म करें और अपने परिवार को भी ऊंचा उठाएं, श्रेष्ठ उपलब्धियां जीवन में अर्जित करें और परमात्मा के कार्य को करते हुए अपने जो अगला हमारा जीवन है, जो होने वाला है, उसको हम भी संवारें, मोक्ष की ओर बढ़ें। और बगैर श्रेष्ठ कर्म किए हमें मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। मोक्ष मनुष्य के कर्म के आधार पर ही मिलता है। परमात्मा उसी को रखता है जो श्रेष्ठ होता है। जैसे कि गीध जटायु को अपने धाम भेज दिया, जहाँ उनके पिताजी के प्राण थे, वहाँ भेज दिया। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वालों को परमात्मा, जो धर्म के प्रति समर्पित हैं, जो बताए हुए परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हीं के पास उनको भेज दिया। वेद भी ऐसा ही कहता है, कुर्वन्ने वे कर्माणि इति विशेष समा एवं नानथे दोस्त न कर्म लिप्यते नरे। जब हम श्रेष्ठ कर्म परमात्मा के अनुसार चलेंगे तो हम बुराइयों में नहीं फंसेंगे। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद मत्सर, जो बुराइयां हैं उनमें नहीं फंसेंगे और हमें सद्गति प्राप्त होगी। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।